अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। आए हुए हैं, क्या कहेंगे? हेमंत सरकार की जो नियोजन नीति रद्द हो गई, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, इस पे क्या आप लोग को लगता है, क्या कारण रहा कि ऐसा स्थिति आया है? ये झूठ-मूठ को हलाला कर ले चल रहे हैं अपना जो मतलब इनको इच्छा ही नहीं है कि हम बेरोजगारों को रोजगार दें। बोलते हैं मुर्गे पालो, तो मुर्गी कहाँ से पालेगा? घर में पैसा देगा तब ना मुर्गी को खरीदेगा। इसी तरह ये मेन हलाला करना चाहिए। अगर अपना नियोजन नीति में अभी तक ये चाहते तो सुधार कर सकते हैं। अभी 2 साल बचा हुआ है, इनके पास सुधार करके ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। अगर बाय चांस ये ज्वाइनिंग नहीं करवाएँगे, केवल बहाली लेके छोड़ देंगे, तो जो अगला सरकार आएगा वो इसको भी रद्द कर देगा। जैसे पिछले बार बीजेपी सरकार वाला ये पंचायत सचिव का किए हैं। फिर वो भी ज्वाइन नहीं देगा, फिर सुप्रीम कोर्ट दौड़ेगा, मतलब बच्चा बुढ़ाते रहेगा, बुढ़ाते रहेगा। अच्छा, ये तो आप इस सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 22 सालों में देखा जाए तो कोई एक स्पष्ट स्थानीय नीति या एक नियोजन नीति नहीं बन पाई है। इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? यही दिक्कत है झारखंड में। जो भी सत्ता आता है, जिस सरकार का, या बीजेपी हो या जमू हो, किसी का भी आता है, तो वो अपना नियोजन नीति बनाना चाहता है, तो उस जगह खत्म करता है। उसी के अनुसार जितना भी उसका बहाली निकाला जाता है उसको निरस्त कर दिया जाता है और ये अपना फिर से निकालता है। आप लोग चूंकि आप भी चतरा से आए हुए हैं, नहीं, मैं गढ़वा से आया हूँ। तो ये बताइए कि चूंकि गढ़वा से रांची आना काफी दूरी आप लोग तय करके यहाँ पे आ रहे बहुत हैं, दूर है, यहाँ कवर कीजिए। कवर कीजिए, लोगों को कवर कीजिए ना, आंदोलन करने आए हुए हैं। आप भी छात्र हैं, नहीं, कॉलेज जा रहे हैं। कॉलेज जा रहे हैं। अच्छा, नियोजन नीति को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो सब कुछ नहीं। कुछ नहीं। सॉरी, वो सब कुछ कॉलेज के छात्र हैं, वही नहीं। जा रहे हैं। कॉलेज के साथ हैं। हाँ, और बोल देना चाहिए था। हम पूछे कि बोलिएगा नियोजन नीति पे। नहीं सॉरी, लीजिए। लोग नहीं कैमरा पे बोलता है तो फिर तो चूंकि आप गढ़वा से आ रहे हैं, इतनी दूरी तय करके आए, तो चूंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या कारण है कि चूंकि सरकार स्वरोजगार की भी बात करती है, सरकारी नौकरी ही क्यों चाहते हैं आप लोग? क्यों मांग कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी ही मिले? हम सरकारी नौकरी की बात इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार हमको प्रलोभन दी, फॉर्म भरवाई, हम लोग तैयारी किए। बहुत बड़ा यूपीएससी से भी बड़ा सिलेबस रखा गया, इसका हम लोग तैयारी किए। उसके बाद 8 दिन पहले या 4 दिन पहले एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है, तो हम लोग जो अपना योगदान दिए हैं, पूरा जीवन अपना न्यौछावर किए हैं पढ़ाई लिखाई में, तो भाई हम लोग तो कोई रिजल्ट हर कोई ढूंढता है भाई। जब जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब चुनाव कराती है, तो ये जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो भी कहीं ना कहीं रिजल्ट की मांग करते होंगे। तो भाई हम लोग भी उसी तरीके से रिजल्ट की मांग कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। जो भी है, हम भी चुनना चाहते हैं, मेरा भी सिलेक्शन हो। वो इलेक्शन से आए हैं, मेरा सिलेक्शन हो, हम ये चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस नियोजन नीति में बहुत बड़ी खामी थी। ये पांडे और माझी को बांट करके बनाया गया नियोजन नीति था। तो हम लोग एक झारखंडी छात्र हैं, हम लोग पांडे और माझी में नहीं बंटना चाहते, हम लोग एकजुट हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये क्या एकजुटता का परिचय नहीं दिख रहा है? क्या इसमें माझी नहीं आए हैं? क्या पांडे नहीं आए हैं? दोनों जन आए हैं यहाँ पर। तो सीधा बात है कि पांडे और माझी में ये जो छात्र को न बांटा जाए और एक स्पष्ट संवैधानिक, पूर्ण संवैधानिक नियोजन नीति बनाया जाए। और जब 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बन सकता है, तो यहाँ तो इनका 3 साल हो गया। तो हमारी मांग है कि 11 दिन में कंप्लीट करें भाई। ये तो साल ही नहीं हुआ, कोई भी सरकार जब से झारखंड बना है 22 साल हो गया। 22 साल में एक भी ऐसा नियोजन नीति अभी तक जो है सो नहीं यही सही से बन कारण पाया है हुआ कि है। हमारे झारखंड में पूरा राज्य पता कर लीजिए, सबसे ज्यादा नक्सली कहाँ है? झारखंड में। रोजगार नहीं मिलेगा, युवा कहाँ जाएगा? भटकेगा ही। सरकार को चाहिए। और इतना जो छात्र आपको दिख रहे हैं ना, अगर सही से नियोजन नीति नहीं बना, इन लोग का उम्र पार हुआ तो नक्सलियों में और वृद्धि होगी। हम लोग कहाँ जाएंगे? चला मुर्गी तो पालेंगे नहीं है कि इतना पढ़े लिखे हैं। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बोल दिए कि जाके तुम लोग बकरी पाल लो, मुर्गी पाल लो, टेली पाल लो, वो तो करेंगे नहीं। फिर यही सरकार को टारगेट करेंगे नक्सली बन के। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि अभी नियोजन नीति हाई कोर्ट से रद्द किया गया है, ऐसा ही कहा जा रहा है कि अगर 1932 खतियान का मुद्दा भी लटक सकता है, क्या लगता है आप लोग को उस बारे में? हाँ, ये ही देखिए, जो नियमावली जो बनी है नियोजन नीति, उस 16 और 14 को हरण करती। जो हम लोग पढ़ते हैं, बच्चा जानता है, जो 10 क्लास का बच्चा बढ़िया से पढ़ा है ना, वो बता देगा। जीवन जीने का अधिकार सबको आर्टिकल बताया गया है, उसमें वो बता देगा। तो सरकार के पास इतना बड़ा का IAS, IPS, IG, DIG सब है, उनके पास नॉलेज नहीं है। 1932 में खामी तो है, निश्चित तौर पर हम भी कर सकते हैं, क्योंकि
जब भी 1932 की बात की जाती है तो विधानसभा में हंगामा आपको देखने को मिलता है। और उनके ही पक्ष के जो कांग्रेसी नेता हैं वो खुद विरोध करते हैं इस नियोजन नीति का। तो छात्र नियोजन नीति बोल रहे हैं, इसका स्थानीय नीति का। तो छात्र स्थानीय नीति में और नियोजन नीति में फंसना नहीं चाह रहा है। हमारा एक संवैधानिक जो नीति है वो नियोजन नीति है, वो बनाया जाए और हमको नियुक्त किया जाए। और छात्रों का आक्रोश देखकर आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर मांझी और पांडे दोनों लोग आए हैं। और ये जो हमारे मंत्री जी हैं, जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनको हम स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहेंगे कि छात्रों का बंटवारा न करें, हमको नियुक्ति चाहिए और हम नियुक्ति के लिए अपना हक जो है उसको मांग रहे हैं। जैसा कि आप लोग 10 से 15 दिन का सरकार को समय देना चाह रहे हैं, अगर सरकार इसके बाद भी नहीं मानी तो आगे का क्या रणनीति तैयार करेंगे आप लोग? करेंगे, बोलेंगे नहीं, करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे। सरकार को बोलेंगे नहीं कैसा करेंगे, वैसा युवा जो है वो जाग गया है। अब हम लोग इंतजार नहीं कर सकते हैं, सरकार को ही करना पड़ेगा। ये चेतावनी हमारे युवा जितने भी हैं उनके तरफ से है कि सरकार को करना पड़ेगा, नया नियोजन नीति लागू करना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा और झारखंडी के लिए हो, झारखंडी के हित में हो, जल्द से जल्द बनाना और पड़ेगा। 1932 की बात जो कर रहे हैं बार बार, कल भी बोले, तो झारखंड सरकार का अधिकार क्षेत्र में आता है कि आप कौन सा स्थानीय नीति परिभाषित करते हैं। तो आप सदन से पारित करते नहीं हैं, डायरेक्ट कहते हैं राज्यपाल पे जाके भाग 9 के कम में अधिसूचित किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का 2007 का निर्णय है कि उसका भी समीक्षा किया जा सकता है। 1985 की जो स्थानीय नीति है उस पर आप बाकी काम कर रहे हो, लेकिन आप छात्र को बांट दे रहे हो मांझी और पंडित पांडे में, ठीक है। तो मेरा स्पष्ट मांग है कि ये बंटवारा ना हो। मेरा जो है कहना स्पष्ट है कि हमको जो है एक जो नियोजन नीति है वो अच्छे से पूर्ण संवैधानिक तरीके से चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, ताकि हम लोग तो 6 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो भाई जो भी सरकार आ रही है वो कैंसिल कर दे रही है। अब सरकार को चाहिए, उनको राजनीति करना है, उनको मुबारक। हमें पढ़ाई करना है, हमें रोजगार के लिए आए हुए, हमें नौकरी चाहिए। हमारे लिए कल्याणकारी नियोजन नीति बनाए जिसके तहत एग्जाम चालू कर सके। 1985 करना है, 92 करना है, 32 करना है, 64 करना है, वो समझे और उनके साथी दल समझे। हमें नियोजन नीति चाहिए और हमारा रोजगार के लिए रास्ता जो है वो खुलना चाहिए। छात्र एग्जाम पास करने के लिए क्लिक का बटन दबा सकता है, वो छात्र अगर चुनाव में पता है कि क्या दबा सकता है। 1 साल जो सरकार के पास समय बचा हुआ है, तो सरकार के पास तो आप लोग बेहद बड़ा चुनौती पेश कर रहे हैं फिर अपने अधिकारों के लिए। सरकार तो यही कोरोना के बहाना बना के 3 साल पार कर दी। अभी माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट अगर आ गया है, रद्द हो गया है, अभी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए क्यों बोल रही है? क्योंकि 1 साल पार हो जाए, 4 साल, 6 महीना आचार संहिता रहता है और 6 महीने बोलेंगे कि हम तो कोर्ट के दरवाजे में गए हुए हैं और हुआ हियरिंग नहीं होगा। हाई कोर्ट की जब हियरिंग हो रहा था तो राज्य सरकार वहां से भाग रही थी। कभी भी जो जज में हियरिंग हो रहा था उसमें सरकार सबमिट नहीं की है फाइल अपना। सर कोर्ट कितने बार बोला कि आप जो बनाए हुए फॉर्मेट ढांचा वो ला के सबमिट किए, लेकिन सरकार नहीं की। जानते हैं क्यों? कि वो डेट टालना था, ये जान रहे थे। अच्छा अभी देखिए, जब रिजर्व हो गया था डिसीजन, उसके बाद सारा एग्जाम लिए। लैब टेक्नीशियन के छात्र जो एग्जाम देने आए थे, सुबह में एग्जाम देते हैं, शाम में पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया। ये बताइए, जो दूर दूर से आ रहे हैं, एक तो महंगाई, ऊपर से आने जाने का खर्च, मेंटली प्रेशर अलग, ये सब का ध्यान तो मान लीजिए आप ही को रखना पड़ेगा ना। अगर आप राज्य के मुखिया बने हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये सब को मेंटेन करना होगा। लेकिन इनको नहीं, इनको क्या है, वो अलूल जलूल बयान देंगे। शिक्षा मंत्री को देखिए, शिक्षा मंत्री पद का कितना बड़ा ओहदा है, उनका क्या बयान है? सुअर पालो, मुर्गी पालो। अरे भैया, सुअर मुर्गी पालने के लिए आप ही बताने के लिए हैं? हम उतने दिन से पढ़ लिख के BSc MSc करके आए हैं और आप हमें सिखा रहे हैं कि मुर्गी पालिए। हमें क्या करना है हमें अच्छे से पता है। आपको क्या करना है अगर आपको पता नहीं है तो हमसे आइए, हम बताते हैं कि आपको क्या करना है। आपके पीछे एक मंडल बैठा हुआ है, मंत्रिमंडल बैठा हुआ है, IAS ऑफिसर बैठा हुआ है, क्या उनसे आप सलाह नहीं ले सकते हैं? आप नहीं पढ़े लिखे हुए हैं, वो तो UPSC के करके आए हुए हैं, वो तो जीनियस हैं। इतने IAS ऑफिसर के डेलीगेट्स आपके पास बैठा हुआ है, क्या उनसे सलाह नहीं ले सकते हैं? सरकार की नीयत में खोट है, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं सरकार अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं ले रही है, कोर्ट के भरोसे छोड़ के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? जानबूझ के राजनीति कर रही है छात्रों के साथ। ये जो मुख्यमंत्री हैं, जो मुखिया हैं, ये मूर्ख मंत्री हैं, ठीक है। इसलिए ये मूर्ख हम लोगों को समझ रहे हैं, ये विनोद समझ रहे हैं, विनोद। तो ये जो मुखिया हैं, हमारे राज्य के मुखिया,
वो हमको विनोद समझ रहे हैं, हम लोगों को विनोद समझ रहे हैं। तो हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि अब सारे विनोद जाग चुके हैं, अब कोई विनोद अस्थिर नहीं रहेगा। और ये जो है अगर क्लिक का बटन दबाने जानता है तो और कुछ भी जानता है, सबका एज 18 के पार है। तो हम स्पष्ट खुले तौर पर चेतावनी देना चाहते हैं। 2024 नजदीक नहीं है, ऐसा कहना 2024 चाह बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक, देर नहीं है। अगर वो ये नीति जो नियोजन नीति है उसको जल्द से जल्द सुधार करके नहीं लाए तो उसका खामियाजा खुद भुगतेंगे। यही खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।